27 फरवरी 2002 एक ऐसी तारीख जिसने इंडिया की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन रुकी थी जो अयोध्या से अहमदाबाद जा रही थी। जिस ट्रेन में ज्यादातर यात्री राम मंदिर मूवमेंट से लौट रहे थे। माहौल सामान्य था, कोई चाय पी रहा था तो कोई खिड़की से बाहर देख रहा था तो कुछ लोग अपनी सीट ढूंढ रहे थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। ट्रेन के अंदर यात्रियों और लोकल वेंडर्स के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई और किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी। स्टेशन से थोड़ा ही आगे जाकर ट्रेन रुक गई। तभी अचानक से S6 कोच से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते वो बोगी पूरी की पूरी आग की लपटों में गिर गई और अंदर से लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन दरवाजे बंद थे और बाहर के लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। 59 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। स्टेशन पर चाओस मच गया। कोई पानी लाने दौड़ रहा था तो कोई पुलिस को बुला रहा था। सब लोग शॉक में थे और सवाल था, ये एक्सीडेंट था या प्लान्ड अटैक। पुलिस मौके पर पहुंची, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन कुछ ही घंटों में ये न्यूज पूरे देश में फैल गई और एक ही सवाल था, गोधरा में क्या हुआ है। राज्य सरकार ने अपनी जांच शुरू की और बाद में नानावती मेहता कमीशन बनाया और केंद्र सरकार ने अपनी यूसी बैनर्जी कमीशन बनाई। देखा जाए तो दोनों की रिपोर्ट एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट। बैनर्जी कमीशन ने कहा कि एक एक्सीडेंट हो सकता है। उनके अनुसार ट्रेन में कुछ ज्वलनशील पदार्थ थे जिससे आग लग गई। वही नानावती मेहता कमीशन ने कहा कि ये प्रीप्लान साजिश थी। कुछ लोगों ने पेट्रोल खरीदा, पत्थर फेंके और ट्रेन में आग लगाई। इन दो रिपोर्ट के बाद कंफ्यूजन और बढ़ गया। कुछ लोगों का कहना था ये हादसा था तो कुछ लोगों का कहना था ये साजिश थी। सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर कभी भी खत्म ना होने वाली डिबेट चली। इन्वेस्टिगेशन में कई नए एंगल्स आए। पेट्रोल परचेस स्लिप्स, आई विटनेस स्टेटमेंट्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स पर हर फैक्ट के साथ नया सवाल उठता गया। केस सालों तक कोर्ट में चला। 2011 में स्पेशल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया, जिसमें से 11 लोगों को मौत की सजा मिली तो 20 लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली और 63 लोगों को एविडेंस की कमी के कारण छोड़ दिया गया। 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। कोर्ट का ये मानना था कि ये जो घटना थी वो डाउटफुल थी और जो सारे प्रूफ थे वो निर्णयात्मक नहीं थी। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क। अहमदाबाद, वडोदरा जैसे कई शहरों में सांप्रदायिक हिंसा हुई। सैकड़ों लोग मारे गए और दोनों कम्युनिटीज के लोगों के घर जलकर राख हो गए। सैकड़ों लोग बेघर हो गए। इस समय सरकार और पुलिस के रोल पर भी बड़े सवाल उठे। क्या इस घटना को रोका जा सकता था? क्या प्रशासन तैयार नहीं था? इन सवालों के जवाब में आज भी डिबेट चलती है। मीडिया ने इस इशू को कई तरह से दिखाया। कुछ चैनल्स ने रिलीजियस एंगल से कवर किया तो कुछ चैनल्स ने सिर्फ फैक्ट्स पर फोकस किया। एनजीओस और इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्राउंड रिपोर्ट निकाली। किसी ने कहा सरकार ने बहुत देर कर दी तो किसी ने कहा सिचुएशन अनकंट्रोलेबल थी। गोधरा कांड ने सिर्फ गुजरात की पॉलिटिक्स पर नहीं, पूरे देश की पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट किया। इस इंसिडेंट के बाद कम्युनल हार्मनी और सेकुलरिज्म पर बड़ी डिस्कशन शुरू हुई। कई लोगों ने कहा यह सिर्फ घटना पॉलिटिक्स नहीं थी बल्कि ह्यूमैनिटी की परीक्षा थी। आज 20 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, तब भी आज गोधरा कांड का नाम लिया हो जाता है तो दिल भारी हो जाता है। आज भी लोग डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं एक्सीडेंट था तो कुछ लोग कहते हैं साजिश थी। गोधरा कांड हमें यह याद दिलाता है हेट कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता और एक इंसिडेंस पूरे देश को कैसे बदल सकता है, ये उसकी सबसे बड़ी सीख है। आज भी जब हम उस ट्रेन की जलती हुई तस्वीरों को देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या हमने उस समय से कुछ सीखा? मैं हूं अविनाश जादव और आप देख रहे हैं एक ऐसी वीडियो जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं बताती बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।